क्या आपको पता है कि आपके दिमाग में एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? एक ऐसी शक्ति जो 24 घंटे काम करती रहती है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके अवचेतन मन की, जिसे अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड पावर एकेडमी में। मैं आपका दोस्त और गाइड हूं, और आज हम साथ में एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि उन सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं जो आपको सक्सेसफुल और खुशहाल बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉ. जोसेफ मर्फी की वर्ल्ड फेमस किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जादुई गाइड है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका मन कैसे काम करता है। डॉ. मर्फी के अनुसार हमारा दिमाग दो हिस्सों में बांटा गया है: चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह है जिससे हम रोजाना सोचते हैं, फैसले लेते हैं और तर्क करते हैं। लेकिन अवचेतन मन एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह है जो हमारी हर आदत, हर बिलीफ और हर इमोशन को स्टोर करके रखता है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। जैसे एक आइसबर्ग में सिर्फ 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है और 90% पानी के नीचे छुपा रहता है, वैसे ही हमारे मन में भी चेतन मन सिर्फ 10% है और 90% अवचेतन मन है। और यही 90% हिस्सा हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। डॉ. मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन एक फेथफुल सर्वेंट की तरह है। जो भी आप इसे बार बार बताते हैं, यह उसे सच मान लेता है और उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहां आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करते हैं, तो यह आपके लिए सक्सेस के रास्ते खोलना शुरू कर देगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डॉ. मर्फी ने एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दिया है। जब आप किसी गाने को बार बार सुनते हैं, तो वह ऑटोमैटिकली आपके मन में रिपीट होने लगता है। यही प्रिंसिपल आपके थॉट्स के साथ भी वर्क करता है। जो थॉट्स आप बार बार रिपीट करते हैं, वे आपके अवचेतन मन में डीपली एम्बेड हो जाते हैं और फिर रियलिटी बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। डॉ. मर्फी कहते हैं कि इसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: रेपिटेशन, इमोशन और बिलीफ। पहली चीज है रेपिटेशन, यानी दोहराना। आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स और गोल्स को बार बार रिपीट करना होगा। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही आपको रोज अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिपीट करना होगा। मैं हेल्थी हूं, मैं वेल्थी हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। इन सेंटेंसेस को दिन में कम से कम 100 बार बोलें। दूसरी चीज है इमोशन, यानी भावना। सिर्फ मैकेनिकली वर्ड्स रिपीट करने से काम नहीं चलेगा। आपको फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ अपने अफर्मेशंस को बोलना होगा। जब आप कहते हैं मैं सक्सेसफुल हूं, तो वह फीलिंग को महसूस करें जो सक्सेस मिलने पर आएगी। उस जॉय, उस सेटिस्फैक्शन को फील करें। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिलीफ, यानी विश्वास। अगर आप दिल से बिलीव नहीं करते कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो कितना भी रिपीट कर लें, कुछ नहीं होगा। आपको पूरे कन्विक्शन के साथ बिलीव करना होगा कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिल सकता है। डॉ. मर्फी ने अपनी किताब में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताई है, जिसे वे साइंटिफिक प्रेयर कहते हैं। यह कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक मेथड है अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का। इस मेथड में आपको रात को सोने से पहले रिलैक्स होकर अपने गोल को विजुअलाइज करना है
और फील करना है कि वह ऑलरेडी अचीव हो गया है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो सोने से पहले इमेजिन करें कि आप परफेक्ट हेल्थ में हैं। अपने बॉडी के हर पार्ट को हेल्थी और स्ट्रांग फील करें। अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो इमेजिन करें कि आपके पास अबंडेंट मनी है और आप कंफर्टेबली जी रहे हैं। कि यह है कि आपको प्रेजेंट टेंस में थिंक करना है, फ्यूचर टेंस में नहीं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। डॉ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन टाइम और स्पेस को नहीं समझता। इसके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक ही है। इसीलिए जब आप कहते हैं मैं अमीर बनूंगा तो यह फ्यूचर में प्रोजेक्ट करता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अमीर हूं तो यह प्रेजेंट में मान लेता है और तुरंत उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। स्लीप के टाइम को डॉ मर्फी गोल्डन टाइम कहते हैं क्योंकि इस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है और सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। इसीलिए सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस करना सबसे इफेक्टिव होता है। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, अपने गोल्स की और सोते टाइम सुन सकते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक को और भी पावरफुल बनाने के लिए डॉ मर्फी सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी सभी सेंसेस को इन्वॉल्व करें। सिर्फ देखें ही नहीं, बल्कि साउंड्स को भी सुनें, स्मेल्स को भी महसूस करें, टेक्सचर्स को भी फील करें। जितना डिटेल्ड आपका विजुअलाइजेशन होगा, उतना ही पावरफुल होगा आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। यहाँ एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। रोज मॉर्निंग में 10 मिनट और रात को सोने से पहले 10 मिनट अपने बिगेस्ट गोल को विजुअलाइज करें। इसे मेंटल मूवी टेक्निक कहते हैं। अपने माइंड में एक मूवी प्ले करें जिसमें आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। उस सक्सेस की फीलिंग को पूरी इंटेंसिटी के साथ फील करें। डॉ मर्फी यह भी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। रोज कम से कम 3 चीजों के लिए थैंकफुल फील करें। ग्रैटिट्यूड आपके वाइब्रेशन को हाई करता है और आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रखता है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपका अवचेतन मन यह मैसेज रिसीव करता है कि आपकी लाइफ में अच्छी चीजें हैं और फिर यह और भी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हैबिट्स की। हमारी सभी हैबिट्स एक्चुअली सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं। जब आप कोई नया हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आप बेसिकली अपने अवचेतन मन में नया पैटर्न क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि कोई भी हैबिट फॉर्म होने में 21 से 66 दिन लगते हैं। इतने टाइम तक अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो आपका अवचेतन मन उस एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बना देता है। बैड हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए भी यही प्रिंसिपल यूज होता है। सबसे पहले आपको कॉन्शियसली अवेयर होना होगा कि आप कब और क्यों वह बैड हैबिट करते हैं। फिर आपको उस पैटर्न को कॉन्शियसली इंटरप्ट करना होगा और पॉजिटिव अल्टरनेटिव चूज करना होगा। जब आप यह कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपका अवचेतन मन नया पॉजिटिव पैटर्न अडॉप्ट कर लेता है। फियर और एंजाइटी को हैंडल करने के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग बहुत इफेक्टिव है। डॉ मर्फी कहते हैं कि ज्यादातर फियर्स इमेजिनरी होते हैं। हमारा माइंड फॉल्स सिनारियोस क्रिएट करता है और हम उनसे डरने लगते हैं। लेकिन जब आप रेगुलरली करेज और कॉन्फिडेंस के अफर्मेशंस करते हैं तो आपका अवचेतन मन ब्रेव रिस्पॉन्सेस डेवलप करता है। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं हर चैलेंज को हैंडल कर सकता हूं, मैं फियरलेस हूं। इन अफर्मेशंस को डेली प्रैक्टिस करने से आपकी फियर बेस्ड थिंकिंग ग्रेजुअली रिप्लेस हो जाती है करेज बेस्ड थिंकिंग से। डिसीजन मेकिंग में भी सबकॉन्शियस माइंड बहुत हेल्पफुल होता है। जब आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो सारे फैक्ट्स गैदर करने के बाद अपने अवचेतन मन को उस प्रॉब्लम पर वर्क करने दें। रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछें कि राइट डिसीजन क्या है। अक्सर मॉर्निंग में या कुछ दिन बाद आपको क्लियर आंसर मिल जाता है। यह टेक्निक इसलिए वर्क करती है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता। यह पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है,
कनेक्शंस बनाता है और हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में सॉल्यूशंस सजेस्ट करता है। क्रिएटिव वर्क करने वाले लोगों के लिए सबकॉन्शियस माइंड एक ट्रेजर ट्रोव है। मैनी ग्रेट आर्टिस्ट्स, राइटर्स, साइंटिस्ट्स ने अपनी ब्रेकथ्रू आइडियाज को ड्रीम्स में या सडन इंस्पिरेशंस के रूप में रिसीव किया है। यह एक्चुअली उनके सबकॉन्शियस माइंड का वर्क था जो बैकग्राउंड में चलता रहता था। अगर आप भी क्रिएटिव फील्ड में है या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन फीड करें और फिर रिलैक्स हो जाएं। कुछ टाइम बाद आपको अमेजिंग आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए भी मेंटल रिहर्सल टेक्निक बहुत पावरफुल है। एथलीट्स इसे बहुत यूज करते हैं। वे अपने परफॉर्मेंस को माइंड में रिपीटेडली विजुअलाइज करते हैं, परफेक्ट टेक्निक के साथ, बेस्ट रिजल्ट्स के साथ। यह मेंटल प्रैक्टिस उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है। आप भी यह टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो पहले अपने माइंड में सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन को विजुअलाइज करें। अगर आपको कोई एग्जाम देना है, तो इमेजिन करें कि आप कॉन्फिडेंटली सभी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन सभी टेक्निक्स का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करें। सबसे पहले आपको अपने क्लियर गोल्स डिफाइन करने होंगे। वेग गोल्स लाइक मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं से काम नहीं चलेगा। स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, मैं अगले 2 साल में 10 लाख रुपए अर्न करूंगा, या मैं अगले 6 महीने में 10 किलो वेट लूज करूंगा। अवचेतन मन की एक और अमेजिंग क्वालिटी यह है कि यह 24 घंटे काम करता रहता है। जब आप सो रहे होते हैं, तब भी यह एक्टिव रहता है और सॉल्यूशंस फाइंड करता रहता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं और रात को सो जाते हैं, तो सुबह अचानक सॉल्यूशन मिल जाता है। यह आपके अवचेतन मन का काम है। डॉ. मर्फी ने अपनी किताब में हीलिंग की भी बात की है। उनका कहना है कि अवचेतन मन में इनक्रेडिबल हीलिंग पावर है। जब आप सिक फील करते हैं और कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस सिकनेस को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हीलिंग थॉट्स करते हैं और अपने बॉडी को हेल्थी विजुअलाइज करते हैं, तो आपका अवचेतन मन हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। यहाँ डॉ. मर्फी ने एक केस स्टडी शेयर की है। एक लेडी को सीरियस हार्ट प्रॉब्लम था और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उसके पास सिर्फ कुछ महीने हैं। लेकिन उसने इस टेक्निक को यूज करना शुरू किया। रोज रात को वह विजुअलाइज करती थी कि उसका हार्ट परफेक्टली हेल्थी है और स्ट्रॉन्ग बीट कर रहा है। 3 महीने बाद जब वह डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर शॉक्ड रह गया क्योंकि उसका हार्ट कंप्लीटली नॉर्मल हो गया था। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। डॉ. मर्फी कहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स भी आपके सबकॉन्शियस बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आप डीप डाउन बिलीव करते हैं कि आप लव डिजर्व नहीं करते, तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको प्रॉपर्ली लव नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि आप अनकंडीशनल लव डिजर्व करते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए राइट पर्सन भेजेगा। फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए भी यही प्रिंसिपल वर्क करता है। अगर आपके अवचेतन मन में यह बिलीफ है कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, या अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, तो आप कभी वेल्थी नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपका अवचेतन मन वेल्थ को नेगेटिव चीज मानेगा। आपको अपनी मनी रिलेटेड लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें चेंज करना होगा। डॉ. मर्फी सजेस्ट करते हैं कि रोज मॉर्निंग में अपने फाइनेंशियल गोल्स को पॉजिटिव लैंग्वेज में स्टेट करें। मनी फ्लोज टू मी easily and effortlessly. I am a money magnet. I deserve abundance in all areas of my life. ऐसे अफर्मेशंस को फीलिंग के साथ रिपीट करें। करियर और बिजनेस की सक्सेस के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग बहुत इफेक्टिव है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो रोज विजुअलाइज करें कि आप सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हैं। अपने आइडियल ऑफिस को, अपने हैप्पी कस्टमर्स को, अपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस को इमेजिनेशन में देखें। यह विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को राइट डायरेक्शन में प्रोग्राम करेगा। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी है। डॉ. मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स में डिफरेंस नहीं करता।
यह जो भी आप इसे फीड करते हैं उसी को मैनिफेस्ट करता है। इसीलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना बहुत जरूरी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, ऐसे थॉट्स आपके अवचेतन मन में नेगेटिव प्रोग्रामिंग क्रिएट करते हैं। अब सवाल यह है कि आप कैसे पता करें कि आपके अवचेतन मन में कैसी प्रोग्रामिंग है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, अपनी करंट लाइफ को देखें। आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, ये सब आपके सबकॉन्शियस बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आप खुश नहीं है अपनी करंट सिचुएशन से, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा। तो मर्फी ने फॉरगिवनेस की भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है। उनका कहना है कि अगर आप किसी के अगेंस्ट रिजेंटमेंट या एंगर होल्ड करते हैं, तो यह नेगेटिव एनर्जी आपके अवचेतन मन में स्टोर होती रहती है और आपके ओन ग्रोथ में ऑब्स्टिकल बनती है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं है कि दूसरा पर्सन सही था, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने पीस के लिए उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। फिर आपको इन गोल्स के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट करने होंगे। यह अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, पॉजिटिव लैंग्वेज में होने चाहिए और इमोशनली चार्ज्ड होने चाहिए। मैं रोज हेल्थियर बन रहा हूँ, बेहतर है, मैं फैट नहीं हूँ से डेली रूटीन में मॉर्निंग और इवनिंग को अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का टाइम फिक्स करें। मॉर्निंग में अपने गोल्स को विजुअलाइज करें और इवनिंग में डे की अचीवमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। यह सिंपल प्रैक्टिस आपकी लाइफ को ड्रामेटिकली चेंज कर देगी। लेकिन यहाँ पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ओवरनाइट नहीं होती। कुछ वीक्स या मंथ्स लग सकते हैं रिजल्ट्स देखने में, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे। डॉ मर्फी की इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यह है कि आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हैं। आपकी थॉट्स, आपके बिलीफ्स, आपकी मेंटल पैटर्न्स, ये सब मिलकर आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अगर आप अपनी करंट सिचुएशन से खुश नहीं है, तो आपके पास पावर है उसे चेंज करने की। यह जर्नी इजी नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। हजारों लोगों ने इन टेक्निक्स को यूज करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। आप भी कर सकते हैं, बस शुरुआत करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, यह था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का कंप्लीट समरी। मुझे उम्मीद है कि यह इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। अगर आपको यह स्क्रिप्ट हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना न भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से टेक्निक को पहले ट्राई करने वाले हैं। मैं पर्सनली हर कमेंट को रीड करता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। अगली वीडियो में हम किसी और लाइफ चेंजिंग बुक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपने ड्रीम्स को पूरा करने की डायरेक्शन में काम करते रहिए। और याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे पावरफुल एलाय है। इसे प्रॉपर्ली प्रोग्राम करें और देखें कि कैसे आपकी लाइफ मैजिक की तरह ट्रांसफॉर्म होती है। माइंड पावर एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग, कीप बिलीविंग और अपने पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड का भरपूर इस्तेमाल करें। धन्यवाद।